हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7 जुडिशरी पर। आज का सेशन डेडिकेटेड है उन लॉ स्टूडेंट्स को जो ये सोचते हैं कि लॉ करने के बाद क्या, यानी कि आज की डेट में हम लॉ तो कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, लॉ के बाद हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या होते हैं, उसको हम आज डिटेल में डिस्कस करने वाले। ये सेशन उनके लिए है जो बच्चे यहाँ पर लॉ कर चुके हैं या लॉ कर रहे हैं या फिर लॉ करना चाहते हैं। उनको मैं ये बताना चाहूंगी कि आपके ऑप्शंस बिल्कुल भी सीमित नहीं है वकालत तक या जज बनने तक। आप और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं एंड लॉ करना इज वेरी नेचुरल और बहुत ही हेल्दी है। लॉ करने से आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है और यू कैन ब्रिंग चेंज टू सो मेनी लाइफ। आप कितनी सारी जिंदगियों में किस तरह से बदलाव ला सकते हैं, सारी बातें मैं आपको यहाँ पर आज के सेशन में बताने वाली हूँ। तो सेशन को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर फर्स्ट टाइम अड्डा 24/7 जुडिशरी पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले शुरुआत तो ऐसे करते हैं कि एलएलबी की फुल फॉर्म जो होती है वो हमारे लिए तो बैचलर ऑफ लॉ होती है, लेकिन एक्चुअल में जो होती है वो होती है लीगम बैकलॉरियस, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में बैचलर ऑफ लॉज बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगले पॉइंट पर चलते हैं। ये जो कोर्स होता है ना एलएलबी का कोर्स, इसमें आपके सारे लीगल प्रोसेसेस, मतलब कि कोई भी चीज़ अगर कानूनी तरीके से करनी है तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी, वहाँ पर कौन कौन सी थ्योरीज अप्लाई करी जाती है। जैसे पनिशमेंट की कितनी सारी थ्योरीज होती हैं, डेटरेंट होती है, फॉर एग्जाम्पल आपकी जो है रिट्रीब्यूटिव थ्योरी होती है जस्टिस के लिए। इस तरह की थ्योरीज जो होती हैं जिन पर हमारा कानून टिका हुआ है, जिन पर हमारा कानून काम कर रहा है, जिस पर हमारी कानून की प्रक्रिया काम कर रही है, उन थ्योरीज के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, मतलब कि हम सही तरीके से चीज़ों को कानूनी तौर पर कैसे करते हुए अपना काम कर सकते हैं, ये सारी बातें, एथिक्स वगैरह सारी चीज़ें कानूनी तौर पर कैसे होता है, ये आपको एलएलबी में सिखाया जाता है। उसके साथ साथ इंटरनेशनल लॉ तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारा देश गवर्न होता है। हम लोग फिर भी नहीं होंगे एक बार को जब तक हम तक नहीं आता है, लेकिन उससे क्योंकि हमारा देश गवर्न होता है इसलिए इंटरनेशनल लॉ की नॉलेज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद अगर मैं आपकी बात करूं कि एलएलबी कर तो लिया, उसके बाद क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो अगर बात रोजगार की है, बात एम्प्लॉयमेंट की है, तो आपके पास ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। अनलिमिटेड ऑप्शंस है, एन नंबर ऑफ ऑप्शंस है। 10-12 ऑप्शंस तो मैं ही आज बता दूंगी आप लोगों को आज क्लास में। जो एलएलबी ग्रेजुएट्स होते हैं ना, वो लेजिस्लेचर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जुडिशरी भी ज्वाइन कर सकते हैं और एज वेल एज एग्जीक्यूटिव भी ज्वाइन कर सकते हैं। बिकॉज एलएलबी क्या है, एलएलबी तो एक प्रकार की चेरी ऑन द केक है। चेरी हटाने के बाद भी केक केक ही रहेगा। मतलब कि अगर आपने लॉ कर लिया तो आपके ऑप्शन सीमित थोड़ी ना हो गए, आपके लिए एक ऐसा अरीना खुल गया है जहां पर खाली वो व्यक्ति जा सकते हैं, खाली उस डोर से वो लोग प्रवेश कर सकते हैं, उस दरवाजे से, जिन लोगों ने लॉ करा हुआ है। बाकी यदि आप आईएएस पीसीएस का अटेम्प्ट देना चाहते हैं, एग्जाम देना चाहते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, कोई मनाही थोड़ी ना है। लॉ करना तो एक सर पे ताज के समान हो गया कि आपके पास एडिशनल एक लॉ की डिग्री है। अब जुडिशरी तो ज्वाइन कर ही सकते हैं, लॉ करने के बाद जज बनने की तैयारी तो करी ही जा सकती, प्रिपरेशन करी ही जा सकती है, सेल्फ स्टडी से भी किया जा सकता है, कोचिंग के माध्यम से भी करा जा सकता है, जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट की किसी भी शाखा से जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो जुडिशियल हो, आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं, आप बिल्कुल उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं, इनको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, एक एक करके, वन बाय वन। सबसे पहली चीज़, आप लॉ करके जो सबसे पहले होता है ना, हमारा एआईबी का एग्जाम होता है। एआईबी का एग्जाम देना जरूरी होता है यदि आप वकालत की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। और देखो, मेरा जो सजेशन है, अगर आप वकालत नहीं भी करना चाहते हैं तो आपके पास लाइसेंस तो होना ही चाहिए, बिकॉज कहीं पर भी निकाल के दिखाने के लिए तो है कि मेरे पास एडवोकेट की आईडी है, मैं एक एडवोकेट हूँ। एआईबी का एग्जाम मतलब कि जैसे ही आपने एआईबी का एग्जाम दे दिया, आप एक एडवोकेट बन जाते हैं। लॉ की डिग्री मात्र से आप एडवोकेट नहीं बन जाएंगे। जिनके पास लॉ की डिग्री होती है वो लॉयर कहलाते हैं, ठीक है। जिनके पास एआईबी का सर्टिफिकेट होता है, यानी कि जिन्होंने एग्जाम दे रखा है, वो एडवोकेट हो जाते हैं। जिनके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, सीओपी है, वो कौन होते हैं, वो अधिवक्ता होते हैं। लॉयर और अधिवक्ता में, लॉयर और एडवोकेट में फ़र्क क्या है? लॉयर और एडवोकेट में फ़र्क ये है कि लॉयर किसी के राइट्स के लिए कोर्ट में जाकर के लड़ नहीं सकते हैं, लेकिन एडवोकेट्स कर सकते हैं। एडवोकेट्स के पास अथॉरिटी होती है, लॉयर्स के पास अथॉरिटी नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ पर सीधी यही बात यहाँ पर भी लिखी हुई है, इन ऑर्डर टू बी क्वालिफाइड टू प्रैक्टिस। यदि प्रैक्टिस करनी है, एज अ वकील काम करना है, वकालत करनी है, तो यहाँ पर पहले पास करना पड़ेगा ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्जाम, जिसको हम जानते हैं एआईबीई के नाम से, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, ठीक है। उसके बाद तो आप पूरे देश भर में कोई भी कोर्ट चुन सकते हैं जहां पर आप जाकर के वकालत करना चाहें, लोगों के राइट्स को डिफेंड करना चाहें। और
एडवोकेसी में पैसे तो बहुत हैं ही, जितने पैसे आप मांगेंगे उतने पैसे लोग देंगे, क्योंकि लोग परेशान तो होते ही हैं। उसके बाद पब्लिक सेक्टर सर्विसेज का भी एक ऑप्शन होता है। जैसे ही आपकी एलएलबी हो जाती है, उसके बाद मतलब आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होगी और एलएलबी की डिग्री होगी, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं बहुत सारे एग्जाम्स देने के लिए। जहाँ तक बात है इंडियन लीगल सर्विसेज की, तो अभी एट प्रेजेंट हमारे पास जो है वो स्टेट जुडिशरीज है, यानी कि हर राज्य का अपना अपना जुडिशरी के लिए एग्जामिनेशन होता है। AIGS प्रपोज्ड है, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज प्रपोज्ड है, अभी आया नहीं है लेकिन कभी भी आ सकता है, संभावित है, क्योंकि हमारे चीफ जस्टिस साहब उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो संभावना तो है कि वो आ जाए। लेकिन अभी जो लिमिटेड है वो स्टेट्स तक लिमिटेड है, ठीक है। सारे स्टेट्स अपने अपने जुडिशरी का एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, जिसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। अब इसके साथ साथ और क्या कर सकते हैं, पब्लिक सेक्टर सर्विसेज में आप जुडिशरी एग्जाम तो दे ही सकते हैं, इसके साथ साथ आप लीगल एडवाइजर भी बन सकते हैं। कहाँ पर? डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स में, और लेजिस्लेटिव काउंसिल बन सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ लेजिस्लेशन में। जी हाँ, लॉ की डिग्री ही तो चाहिए, डिग्री के साथ साथ बेटा आपको यहाँ पर कानून की उतनी समझ भी चाहिए, उतना ज्ञान भी चाहिए कि आप वहाँ पर किसी को काउंसिल कर सके। यहाँ पर पता लगना चाहिए कि आप एडवाइस कर रहे हैं, क्योंकि आपको नॉलेज है और आप यहाँ पर एडवाइस सही देंगे। बिकॉज ये जो काम होता है ना, ये क्रेडिबिलिटी पे काम होता है, ये गुडविल पे काम होता है। ये काम ऐसे नहीं होता है कि किसी ने चाय में चाय पत्ती ज़्यादा डाल दी या चीनी ज़्यादा डाल दिया, ऐसे नहीं होता है। इस काम में बिल्कुल नपा तुला बैलेंस चाहिए, बिल्कुल सही एडवाइस होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर यदि पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम देने हैं तो भी दे सकते हैं, कोई मनाही तो है नहीं। मतलब एक बात देखो कि एलएलबी करने से क्या आपको कोई रास्ता रुक गया? नहीं, एलएलबी करने से कोई रास्ता नहीं रुका, लेकिन एलएलबी करने से कितने सारे रास्ते आपके खुल जाते हैं। और जहां तक जुडिशरी एग्जामिनेशन की बात आती है, वहां तो आप लोगों के पास अपर हैंड हो जाता है, बिकॉज कोई भी और ग्रेजुएट जुडिशरी का एग्जाम नहीं दे सकते हैं, जज नहीं बन सकते, तो वहां पर तो अपर हैंड मिल जाता है आप लोगों को। कितने फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन हट जाती है, मतलब खुद ही सोचो कि इतनी सारी आबादी में कितने ही लोग हैं जो लॉ करते हैं। उसके बाद अगर आपके पास चॉइस है, अगर आप जुडिशरी के एग्जाम देकर के जज बन सकते हैं, तो उससे अच्छा क्या होगा। खैर, मैं बिल्कुल भी बायस्ड नहीं हूँ, हाँ मुझे जुडिशरी से बहुत प्यार है, लेकिन मैं बायस्ड नहीं हूँ, ठीक है। लीगल काउंसिल की बात कर सकते हैं यहाँ पर। देखिए, लीगल काउंसिल आप जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी हो सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी हो सकते हैं, ठीक है। यदि आपको लॉ फर्म्स के लिए काम करना है, कॉर्पोरेशन के लिए काम करना है, बैंक्स के लिए काम करना है, या फिर कोई प्राइवेट बिजनेस के लिए काम करना है, तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको खाली एलएलबी की डिग्री चाहिए और एक्सपर्टीज चाहिए, मतलब कि सिद्ध होना चाहिए कि आपको आता तो है ना। ये कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए कि आपको आता नहीं है, ठीक है। एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, बिल्कुल। जैसे ही आपके पास डिग्री मिल जाएगी, आपसे ये नहीं एक्सपेक्ट करा जाएगा कि आप एक्सपर्ट हैं। एक्सपर्टीज धीरे धीरे आती है, वो लानी पड़ती है। और जब आप लॉ फर्म्स के लिए, कॉर्पोरेशन के लिए, बैंक के लिए काम करते हैं, ऑब्वियसली क्या है, ये हाई पेइंग जॉब से, मतलब कि आपको अच्छे खासे पैसे यहाँ पर पे करते हैं आपके काम के। क्योंकि बिकॉज एडवोकेट का काम क्या होता है, लीगल काउंसिल का काम क्या है, दिमागी काम है, पढ़ने लिखने वाला काम है। खाली पढ़ने लिखने वाले काम कर आपको अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। यदि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, आपकी ग्रोथ भी उतनी ही तेजी से हो जाती है प्राइवेट सेक्टर में भी, ठीक है। यहाँ पर आप अपना गाइडेंस ऑफर कर सकते हैं बहुत सारे लीगल इश्यूज में, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, जितने भी ड्राफ्टिंग होती है, वहाँ पर आप अपना एक्सपर्टीज दिखा सकते हैं, वहाँ पर जो है आप अपनी नॉलेज को शोकेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ एनजीओज को भी बेनिफिट हो सकता है आपके लीगल नॉलेज से। एनजीओज के साथ आप काम कर सकते हैं, अगर आप समाज सेवा करना चाहते हैं, सोशल वर्क करना चाहते हैं, लोगों के अच्छे के लिए काम करना चाहते हैं, आप किसी एनजीओ से जुड़ सकते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ सकते हैं। उसके साथ साथ लीगल कंसल्टिंग सर्विसेज भी अपनी ऑफर कर सकते हैं, आपको किसी और के साथ काम नहीं करना है। तो यहाँ पर आपने अपना एक ऑफिस खोलिए लीगल कंसल्टेंसी का, जहां पर लोग आपके पास अपने मैटर को लेकर के आ रहे हैं और आप उनको कंसल्ट कर रहे हैं, आप उनको राय दे रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर आप सोच सकते हो कि कौन सी ऐसी चीज है जो आप लॉ करने के बाद नहीं कर सकते हो। आपके लिए कितने सारे दरवाजे यहाँ पर खुल जा रहे हैं, कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ जा रही हैं, कितनी सारी नई नई चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। ये क्या करते हैं, ये लोगों की मदद करते हैं मेकिंग द बेस्ट चॉइस पॉसिबल इन अ सर्टेन सर्कमस्टांस। ये अपने आप में जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, ये इन्हीं लोगों के पास आते हैं सारे राय और मशवरे के लिए, और इनके कहने पर ही एक्शन लिया जाता है। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तेरे से मैं जुडिशरी कर ही रही हूँ, अब जुडिशरी आ गया है, तो जुडिशरी की सबसे खास बात क्या है, आपसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता। आपके पास एलएलबी की डिग्री है, आपके पास लॉ की नॉलेज है, एग्जाम दीजिए, एग्जाम क्वालिफाई करिए, एंड यू विल बी अ जज। बीच में कुछ भी नहीं, बीच में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है।
आप जब जज बनते हैं, आपकी जो स्टार्टिंग पोजीशन होती है वो होती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट की, जिससे प्रमोट हो करके आप जो है डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल पर जाते हैं, उससे प्रमोट होकर के आप हाई कोर्ट के जज बनते हैं, उससे भी ज़्यादा प्रमोट होकर के आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं। तो यहाँ पर जो कुछ लिखा है उसका सार मैंने आपको बता दिया है, एक एक लाइन एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो बातें लिखी है ना, ये आपके रेफरेंस के लिए लिखी है और इसकी PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। यदि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो अब जुड़ जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा और अभी मैं QR कोड भी शो कर दूंगी, ये आराम से पढ़ लीजिएगा। लेकिन जज बनने से चंद्रचूड़ जी जो हमारे जज बने हुए हैं वो क्या है, वो लॉयर बाई चांस है, मतलब कि वो लॉ करना नहीं चाहते थे, वो वकील बन गए, उसके बाद वो हाई कोर्ट के जज बन गए, बॉम्बे हाई कोर्ट के जज बन गए, उसके बाद टुडे ही इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या आप भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। व्हाट इज स्टॉपिंग यू? कुछ भी आपको नहीं रोक रहा है, कुछ भी आपको नहीं रोक सकता। बिल्कुल, शुरुआत हमेशा एक सपने से होती है, उस सपने को पूरा करना आपका काम होता है। जो सपने का काम कर लेता है ना, उसका सपना पूरा हो भी जाता है। ठीक है, तो जज बनने के बाद भी प्रमोशन होता है, सैलरी भी बढ़ती है। चलिए ठीक है, आपने लॉ कर लिया, लॉ का पैशन था, आपको लॉ से बहुत प्यार हो गया, उसके बाद आप टीचिंग में भी जा सकते हैं। टीचिंग के लिए आपको यहाँ पर LLM करना होगा, यानी कि मास्टर्स करना होगा, और नेट के एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्वालिफाई करना पड़ेगा। और जो लेक्चरर होते हैं ना, जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और लॉ स्कूल्स में, अच्छी खासी फीस चार्ज करते हैं, मतलब कि अच्छी खासी पेमेंट इनको मिलती है, बिकॉज इनका जो एक्सपर्टीज होता है, इतनी की जो उनकी पढ़ाई होती है, जो मेहनत होती है, रंग तो लाएगी ही। बिल्कुल बिल्कुल, दे विल चार्ज फॉर देयर सर्विसेज। सीधी सी बात है, बहुत अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे यदि आपने लॉ कर लिया। आपके पास n नंबर ऑफ करियर ऑप्शंस हैं, जिसमें से आप कुछ भी चूज करते हैं, एनीथिंग यू वांट। जैसे कि एक फ्रिज खोलो, उसमें बहुत सारे स्नैक्स रखे हैं, जो मन हुआ निकाल के खा लिया, नथिंग कैन स्टॉप यू। सब कुछ आपके लिए है, यहाँ पर सब कुछ है। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए LLM करना जरूरी हो जाता है, और PhD भी कर सकते हैं। जितनी डिग्रियां बढ़ती जाएंगी उतनी आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। उसके साथ साथ प्रोफेसर कहाँ कहाँ बन सकते हैं? पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी बन सकते हैं। उसके बाद और आगे की बात कर लेती हूँ, लीगल एनालिस्ट बन सकते हैं। अब लीगल एनालिस्ट थोड़े से अलग होते हैं हमारे लीगल काउंसिल से और एडवोकेट से। ये क्या करते हैं? जो आजकल लॉ ग्रेजुएट्स हैं ना, ये कॉर्पोरेशंस और लॉ फर्म्स के लिए काम करते हैं। ये देखते हैं कि बिजनेस किस तरह से चल रहा है, उसके ऑपरेशंस किस तरह से चल रहे हैं, और क्या ये लॉफुल है। मतलब कि अगर कोई चीज़ लॉफुल नहीं है, उसको लॉफुल किस प्रकार से बनाया जा सकता है। यदि उसके लिए हमारे पास कोई कानून नहीं है, तो लीगल मैकेनिज्म में कैसे इसको फिट करा जा सकता है। सारी चीज़ें लीगल एनालिसिस के तहत आती है। जितना पेपर वर्क होता है उसको ये क्रॉस चेक करते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं कि ये लीगल है या नहीं है, लॉफुल है या नहीं है। टू प्रैक्टिस इन दिस सिचुएशन एप्लीकेंट्स मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ अ लाइसेंस। के लिए आपको कौन सा लाइसेंस चाहिए? वही सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए, जो कि आपको किससे मिलता है? AIBE से मिलता है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से मिलता है। इसका एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हाई पेइंग जॉब है, बिकॉज बहुत बड़े बड़े लेवल के जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, बिजनेस होते हैं, कंपनीज होती हैं, वो लीगल एनालिस्ट को हायर करते हैं। उसके बाद लीगल रिसर्चर। यदि आपको कानून के प्रति जिज्ञासा बहुत ज़्यादा है, आप हमेशा पढ़ते रहना चाहते हैं, यू आर अ बुक वर्म, तो यहाँ पर लीगल रिसर्चर इज समवन रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसर्चिंग वेरियस केसेज। मतलब कि एक लॉयर के लिए बहुत बड़े बड़े लॉयर्स जो होते हैं ना, वो लीगल रिसर्चर्स को हायर करते हैं। किस चीज़ के लिए? कि उनके पास कोई पर्टिकुलर केस आया है जिसमें कोई पर्टिकुलर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस हैं। अब उस केस को वो अपने फेवर में जजमेंट कैसे ला सकते हैं, इसके लिए लीगल रिसर्चर को रखा जाता है कि जितने भी केसेस हुए हैं इस मैटर पर, सबकी आप रिसर्च करिए और बताइए कि सिचुएशन को फेवरेबल कैसे बनाया जा सकता है। वो तरीके निकालिए कि इस केस को कैसे जीता जा सकता है। अब सीधी सी बात है कि इतने बड़े वकील को यदि आप केस जिता देते हैं तो पेमेंट तो बहुत अच्छी मिलनी है। बिल्कुल, पेमेंट बहुत अच्छी मिलती है यहाँ पर। तो यहाँ पर लॉयर्स होते हैं जो हायर करते हैं इन ऑर्डर टू गेन अ डीपर इंसाइट इनटू द केसेस एंड लीगल नुएंसेस। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग करियर ऑप्शन होता है। यहाँ पर आप डायरेक्टली कुछ नहीं कर रहे हैं, आप खाली लिखने पढ़ने की मदद से आप यहाँ पर कितनी सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल बहुत ही अच्छे ऑप्शन हैं, सारे के सारे ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। और भी ऑप्शन पर आते हैं, LLM तो कर ही सकते हैं, बिकॉज अगर डिग्रियों का शौक है तो LLM तो करना ही चाहिए, मास्टर्स तो करना ही चाहिए। मेरे चेहरे की खुशी आपको देख करके बता ही रही होगी कि मैंने खुद LLM करा था, और मैंने कभी सोचा नहीं, जब मैं लॉ स्कूल में थी मुझे लगता था कि लॉ कब खत्म होगा, लॉ कब खत्म होगा, लेकिन लॉ जब खत्म हुआ आई वाज लाइक क्यों खत्म हो गया, मैं LLM भी करूंगी और अभी तो मैं PhD भी करूंगी। तो सारी चीज़ें चल रही हैं लाइफ में। ठीक है, ये LLM में आपको फायदा क्या होता है कि आपको एक स्पेशलाइजेशन मिल जाता है किसी पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ लॉ में, यानी कि लॉ के किसी विभाग में
आप अपना स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने क्रिमिनल लॉ में करा हुआ है, कोई ह्यूमन राइट्स में कर सकता है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कर सकता है, आप जिसमें चाहें उसमें कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर ऐसा तो है ही कि आपको एक डीपर पर्सपेक्टिव मिलता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको ऐसी नौकरियां भी मिल जाती हैं जो आपको बेटर पे करती हैं, यानी कि आपको और अच्छी सैलरी देती हैं। मैं ये PDF अपलोड कर लूँगी टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से डाउनलोड करके आराम से इसको पढ़ लीजिए। अभी खाली मेरी बात को शॉर्ट में सुन लीजिए, बिकॉज अगर मैं बहुत लंबा बोलूँगी तो आप लोग सुनेंगे तो है नहीं, वीडियो को बंद करके चले जाएंगे, तो आई वॉन्ट लेट इट हैपन। मैं आपको शॉर्ट में सारी चीज़ें बताऊँगी, ठीक है। आप CS भी बन सकते हैं, और LLB प्लस CS का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, डेडली होता है, डेडली होता है, बिकॉज LLB वाले भी बहुत पैसा चार्ज करते हैं और CS वाले भी बहुत पैसा चार्ज करते हैं। अब अगर ये दोनों क्वालिटीज एक ही व्यक्ति में मिल जाए और 1.5 गुना में ही काम हो जाए, मतलब कि 2 सैलरीज ना देने पड़े, एक ही सैलरी में काम हो जाए, हर कोई ढूंढता है। अब जब आपके पास LLB की क्वालिफिकेशन है, CS की क्वालिफिकेशन है, सीधी सी बात है, आप डबल पैसा चार्ज करते हैं, पैसे बहुत सारे मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि आपको एनरोल करना होता है एक कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स में, ठीक है। और रीसेंट टाइम में, अभी के टाइम में LLB प्लस CS बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, और बहुत से लोग, बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस की डिमांड है जिनके पास ऐसे कैंडिडेट्स आते हैं जिनके पास ये दोनों ही क्वालिफिकेशन है, बिकॉज ये लोग बहुत कम है जो इतनी पढ़ाई करते हैं, ठीक है। अगर आप किताबी कीड़ा हैं, अगर आपको पढ़ने का बहुत शौक है, अगर आपको पैसों में भी इंटरेस्ट है, आप पैसा बहुत ज़्यादा कमाना चाहते हैं, दिस इज़ द ऑप्शन फॉर यू, ये आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन रहेगा। तो ये कोई बात नहीं है कि लॉ करने के बाद और क्या ही कर सकते हैं, लॉ करने के बाद आप सब कुछ कर सकते हैं, लॉ आपको रोकता नहीं है, बल्कि लॉ आपके लिए नए विंडोज को, नए अरेनास को, नए दरवाजों को खोलता है, जहां जहां पर आप जा सकते हैं, जो जो आप कर सकते हैं। खैर फिलहाल ये हमारे टेलीग्राम चैनल का QR कोड है, आप इस QR कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे PDFs और स्टडी मटेरियल मिल जाता है। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, यदि आप हमारे साथ जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मैं एक बार आपको बताना चाहूंगी कि हमारे अड्डा 24/7 जुडिशरी के अपने जुडिशरी के फाउंडेशन कोर्सेज आ चुके हैं। उनमें एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जाना और आपको सर्च करना है अड्डा 24/7 और पहले लिंक पर जाना है। क्या यही तरीका है हमारे साथ जुड़ने का? नहीं, आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर और एप्पल स्टोर दोनों पर ही अवेलेबल है। आपको ऑल कोर्सेज में जाना है, ऑल कोर्सेज में जाकर के UPSC में जाना है, और UPSC में आपको जाना है स्टेट जुडिशरी PCHJ में, ठीक है। अब जब यहाँ पर आप व्यू ऑल करेंगे तो यहाँ पर आपको टारगेट स्टेट बैचेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि बिहार हो गया, UP हो गया, हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, दिल्ली जुडिशरी हो गया, ये सारे बैचेस देखने को मिल जाते हैं। अगर आपका कोई टारगेट स्टेट है तो आपको टारगेट स्टेट का बैच लेना चाहिए, बिकॉज टारगेट बैच में हम आपके वो सब्जेक्ट करवाने वाले हैं जो आपके स्टेट ओरिएंटेड है, ठीक है। लेकिन अगर आप सारे एग्जाम देना चाहते हैं कि जिसका एग्जाम आएगा वो हम दे देंगे, तो आपके लिए ये बैच है, क्योंकि सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती है। हमारा जो ओरिएंटेशन होगा वो प्री प्लस मेंस ओरिएंटेड होने वाला है, मतलब कि आपका एग्जाम का सिलेक्शन करवाना है, हमें एग्जाम क्लियर करवाना है कैसे भी करके, ठीक है। 1300 से ज़्यादा घंटे की आपको क्लासेस मिलेगी। टाइमिंग जो होगी सुबह 7 साढ़े 8 और 9 से 10:30 के बीच में होने वाली है, यानी कि मॉर्निंग 7 to 10:30 टाइमिंग होने वाली है। वैलिडिटी 9 महीने की होगी। स्टडी प्लान आप चेक कर सकते हैं। जो लैंग्वेज होगी हमारी, जो माध्यम होगा बात करने का, वो होगा इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी हिंदी दोनों साथ के साथ चलेगी। जो फैकल्टीज आपको पढ़ाने वाले हैं उनका एक्सपीरियंस और उनके डेमो लेक्चर्स यहाँ पर मिल जाते हैं। और डेमो लेक्चर्स ये देखने का मन नहीं हो, कोई बात नहीं, यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, डेमो ही डेमो मिल जाएंगे, है ना। उसके बाद प्राइस की बात कर लेते हैं, तो प्राइस कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये तो पता ही होगा कि मेंटरशिप भी मिलने वाली, टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली, नोट्स भी मिलने वाले, सब कुछ एक ही जगह पर मिलेगा, आपको कहीं और जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको यहाँ पर मेरा कूपन कोड लगाना है, दैट इज Y625। जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे, आपको जो बैच 60,000 रुपए का दिख रहा था, वो बैच आपके लिए 13,800 रुपए का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये भी पे मत करना, ये भी पे मत करना, बिकॉज मैंने आपको बताया कि अड्डा 24/7 मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। क्यों बताया? क्योंकि जब वहाँ पर फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको 399 फ्री कॉइन्स मिलते हैं। हर कॉइन की कीमत 1 रुपीज़ होती है। उन कॉइन्स को रिडीम कर लीजिएगा और आपको ये बैच पड़ेगा 13,400 रुपए का। इससे 1 रुपए ज़्यादा मत दीजिएगा। और हाँ, कोड को यूज़ करना मत भूलिएगा, कोड है Y625। और एक चीज़ के लिए केयरफुल रहिएगा कि आपको कोड ना फैकल्टी का यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि फेवरेटिज्म वाली बात है, लेकिन फिर आप मेंटरशिप में आ जाते हैं फैकल्टी की, दैट्स वाई आपको फैकल्टी का कोड यूज़ करना चाहिए। तो फटाफट से एनरोल कर लीजिए यदि अभी तक नहीं करा, बिकॉज हमारा बात जो शुरू हुआ है वो 4 जनवरी को शुरू हो गया है। और 2-4 क्लासेस ये हुई हैं, वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगी। कोशिश करिए कि आपका एक भी क्लास अब मिस ना हो, फटाफट से एनरोल कर लीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डू नॉट फॉरगेट टू शो योर लव। सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।